आज़ादी की जंग से लेकर के नए भारत के निर्माण में एक एक ईंट को जोड़ करके जिस तरह से उन्होंने किसानों से लेकर के हमारी अर्थव्यवस्था तक, सामाजिक समरसता तक और सबको समानता और स्वतंत्रता के साथ लेकर के सेकुलरिज्म की रक्षा की और उसी के साथ विदेश नीति को ताकतवर बनाने की दृष्टि से भारत को एक तीसरी ताकत को खड़ी करने की दृष्टि से पंचशील का सिद्धांत दिया, वो कौन भूल सकता है। पंडित नेहरू की पूरा राष्ट्र उनको याद करता है, आज भी याद करता है, उनके योगदान को याद करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हटा दिया, जैसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो चल रहा है सिस्टम, उसको एजुकेशन को ऊपर बेटर करने के लिए कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ हटा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। मेरे ख्याल से कांग्रेस ज़बरदस्ती इस चीज़ का मुद्दा बना के उठाना चाह रही है, क्योंकि वो समझती कि पंडित नेहरू उनके नेता हैं, जबकि वो भारत के प्रधानमंत्री थे। इस देश का अगर पहले प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाएगा तो बीजेपी के लोगों को बताना पड़ेगा इस देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अगर पंचायती राज की कहीं बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। अगर कहीं औद्योगिक विकास की बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। और ये जो इस देश की जो जनता है इस इतिहास को मिटने नहीं देगी। और जिस पार्टी का स्वयं का कोई इतिहास नहीं, वो इतिहास को सुधारने की बात क्या कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री थे, तो अगर उनका योगदान रहा तो निश्चित रूप से शिक्षण पद्धति में उनको शामिल किया जाएगा, और अगर योगदान नहीं रहा तो अनावश्यक उसको कहीं दर्शाया नहीं जाएगा। बट कांग्रेस जो है वो अनावश्यक मुद्दा बना रही है, इसको लेकर के साहब नेहरू जी को हटा दिया। पहले इंदिरा जी का इंदिरा आवास से नाम हटाया, राजीव गांधी जी का राजीव गांधी सूचना केंद्र से नाम हटाया, और इतिहास से इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम हटा करके जो ये घृणित कार्य कर रहे हैं उसकी देश और पार्टी निंदा करती है। मुख्तार अनीस साहब जोधपुर से जुड़े हैं, नमस्कार। मुख्तार साहब, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर, नमस्कार। बताएं। मैं अपने बीजेपी के जो नेता बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको काम करना आता है या हटाना आता है और इल्जाम लगाना आता है? आज भी बीजेपी के नेता ऐसे लग रहे हैं कि अपोजिशन में बैठे बात कर रहे हैं। जब भी कोई बात पूछते हैं इनसे, जब भी कोई काम का कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, तो पिछली गवर्नमेंट ने किया था तो वो सत्ता से बेदखल हो गई। अब आप सत्ता में आए तो आप सत्ता का दुरुपयोग ना करें। और महान जो राजनीति के थे नेहरू जी, उन्होंने देश का नाम रोशन किया। आप सरदार पटेल की मूर्ति बनाने की बात कर रहे हो, उनके इतिहास की बात कर रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरदार पटेल की जो मूर्ति बनवा रहे हो वो चाइना में बना रहे हो। आप मेड इन इंडिया की बात करते हो और काम चाइना से करवाते हो। आपकी कथनी करने में तो इतना फर्क पड़ा है। चलिए, मैं जवाब लूंगा। धन्यवाद आपका। कादरी साहब हैं बीकानेर से। नमस्कार एनडी कादरी साहब। सर जी, आप सबको। जी सर। सर, मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो देवयानी साहब या दूसरे लोग जो कर रहे हैं, क्या ये उचित है क्या कि मतलब जो है आप इतिहास के पन्नों से अगर किसी का नाम निकाल दिया जाएगा तो क्या इतिहास से समाप्त हो जाएगा? या जिन लोगों के दिलों के अंदर जिनके काम बैठे हुए हैं, कि जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, देश की स्वतंत्रता में हिस्सा लिया है, देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, देश के लिए जो काम किए हैं, क्या उनको लोगों के दिलों से निकाल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ नामों का जिक्र करना चाहूंगा। अग्रवाल साहब, पहले आपके पास में आना चाहूंगा। रामकृष्ण अग्रवाल जी, जवाहरलाल नेहरू और सुमित्रानंद पंत को अगर बलदेव प्रसाद और राजनारायण तिवारी, अयोध्या प्रसाद रिप्लेस करते हैं, इसी तरह बिस्मिल महादेव वर्मा और शिव मंगल सिंह को रिप्लेस किया जाता है ओम प्रकाश आदित्य और सत्यनारायण लाल से, मैं जानना चाहूंगा क्या फर्क पड़ेगा पढ़ाई के इस पैटर्न पर? देखिए, शिक्षा मंत्री के गुदरी के लाल कहाँ से ढूंढ कर लाए? शायद मैंने 2-4 पत्रकार से, शिक्षाविद से पूछा, ये जो नाम आपने बताए हैं ये है कहाँ? कोई नहीं जानता। अंधकार में थे, उठा के ला दिए और हमें बच्चों पर थोप दिया। उनका यही कहना है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको पढ़ाया जाना जरूरी है, हाशिए से निकाल कर जिसके बारे में इतिहास ही नहीं है, जिसको कोई जानता भी नहीं है, सामान्य साहित्यकार भी उनके बारे में नहीं जानता। ये जरूर किया है उन्होंने, एक नाम जरूर नाम दिया है जी, गोपीचंद सिंधी जी। सिंधी बताओ, वो खुद नहीं जानते हो सिंधी का क्या? आप पत्रकार हो, बता से गोपीचंद सिंधी का क्या? कविया साहब, आप जवाब दे दीजिए। आप जो सीधा सा सवाल है कि रिप्लेस जिन शख्सियतों को किया जा रहा है उनकी क्या मायने समझे जाए, क्या पढ़ाना चाहते हैं? ऐसा है कि एक तो सबसे पहला मेरा ये कहना है कि नेहरू जी का सम्मान किसी ने उनका नाम हटा दिया या कोई बात है, ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। दूसरे जो, सुनिए तो सही, तो दूसरे जो लेखक और जिनके बारे में, जिनके पाठ्यक्रम में जिनको शामिल किया गया है, उनको आप कम से कम उनको पढ़ाइए तो सही बच्चों को। आप उनका एग्जामिन एक नाम दिया गोपीचंद सिंधी, गोपीचंद सिंधी। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को रिप्लेस करेंगे? योगी हरि, ना गुलाब राय, योगी हरि। हनुमान जी, आप गोपीचंद सिंधी का नाम सुना है क्या कभी? ये
नाम बता दो। नाम तो मेरा आपने भी नहीं सुना, ना, लेकिन मैं आपके बगल में बैठा हूँ और आपके मेरे को दर्शन कभी नहीं हुए थे, लेकिन आज आध घंटे पौन घंटे से आपके पास में हूँ। तो जानेंगे, पास में जाएंगे तो जानेंगे किसी को। पहले ही दिन से कोई सर्वविदित हो, ऐसा कोई हुआ है क्या? सवाल इस बात का है कि क्या कवियर साहब आरोप ये लग रहा है कि जो जिस मेंटेलिटी को लेकर संघ पर आरोप लगते हैं, जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी पर आरोप लगते हैं, वो विचारधारा परोसने की कोशिश की जा रही है इन किताबों के जरिए, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का पुराना उसे धराशायी कर दिया गया। बात पूरी करने दीजिए। बोलिए ना आप। निवेदन ये है कि इसमें वासुदेव जी देवनानी के कहने से या बीजेपी के अध्यक्ष के कहने से पाठ्यक्रम नहीं बदलता। आप जैसे विद्वान जो शिक्षाविद हैं वो बैठकर पाठ्यक्रम तय करते हैं। तो इसको आपने जो शिक्षाविद कौन थे? राजीव गुप्ता साहब। अब नेहरू जी के अलावा बाकी लोगों का भी सर आपके पास आऊंगा, गुप्ता साहब का जवाब लेके आऊंगा। उनको पढ़ाया नहीं जाए, ये कहाँ का व्यवस्था हो सकती है, ये बताइए। राजीव जी पहले आप बताइए, जो कविया जी से जवाब था। रामकृष्ण अग्रवाल साहब, रामकृष्ण अग्रवाल साहब, व्यक्तिगत बहस में ना पड़े, एक बार हम आसुपा जी तक आएंगे, इंतजार ब्रेक का आ जाएगा वरना। गुप्ता साहब। नहीं, मैं तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो बात कह रहे हैं कबिया जी। मैं कबिया जी की एक बात को यहाँ स्वीकारूंगा, अगर ये स्थानीय लोग हैं जो लोकल कहा गया है, ऐसा कुछ रेशियो बताया गया है कि 8वीं तक राजस्थान को 75% पढ़ाया जाएगा। लोकल जो टैलेंट है, अगर आप उस लोकल टैलेंट को स्थान देते हैं तो उन पुस्तकों में उस स्थान का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन आप उस लोकल टैलेंट को लाने के लिए रिप्लेस किसको कर रहे हैं? आप रिप्लेस कर रहे हैं उन लोगों को जिनके बिना साहित्य अधूरा, जिनके बिना संस्कृति अधूरी, जिनके बिना वैश्विक इतिहास और वैश्विक जो सिस्टम ऑफ नॉलेज है वहां पर आप गैप डाल रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं ना, इन्होंने स्थानीय लोग भी नहीं लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, विजयदान देथा है इसके अंदर? आपने शामिल किया? नहीं, नाम नहीं आया, उनका नाम नहीं आया। नहीं सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। समस्या क्या है, मतलब वर्तमान सरकार ने अपने लोगों के द्वारा एक बड़े रहस्यपूर्ण तरीके से कोई कमेटी बनाई। किसको हटाना है, किसको लाना है, ये शिक्षा मंत्री के निर्देश पर हुआ है। चलिए, मैं दर्शकों को एक अपडेट भी यहां देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने जब वासुदेव देवनानी को तलब किया तो इस बारे में तो फैसला हुआ कि नेहरू को रिव्यू किया जाए, लेकिन बाकी शख्सियतों का क्या? विमल अग्रवाल साहब, अब आपकी बात। मैं हमारे मित्रों को एक बहुत पुराना संस्मरण याद दिलाना चाहूंगा 99 के आसपास का, जब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में से धरा और पर्यावरण का पाठ हटाया गया था। उसमें से प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और विज्ञान वो हटाया गया था, और हटाने का तरीका अपनाया था किताब के पन्ने फाड़ लो, उन पर कालिख पोत दो। ऐसी कालिख पोतने वाले लोग आज बात कर रहे हैं। वो किस आधार पर हटाए थे? धरा और पर्यावरण यदि पढ़ाया जाता उसमें कोई राजनीति थी? लेकिन क्या उस प्राचीन भारत के विज्ञान और वैज्ञानिकों किसी एक दल के थे? और निराला को हटाकर किया जा सकता है? नहीं, ऐसे महापुरुषों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उनके स्थान पर धीरे धीरे की सरकार थी, भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी। राजस्थान शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अंदर जाति को लेकर के प्रशंसनीय बात लिखी गई थी। ये लिखा गया था कि स्वयं के रक्त, मतलब जो रक्त संबंध है, उन रक्त संबंधों पर सवाल उठाए गए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? उन पुस्तकों के बाद जिस तरह की ऑर्थोडॉक्सी स्थापित की गई थी वो आज भी हम लोगों के दिलों में है। चलिए आसोफा साहब, अब आपके पास में आ रहा हूं। जो विमल अग्रवाल साहब ने सवाल किया कि रवायत पुरानी है, इसलिए आप बीजेपी अकेले को दोष नहीं दे पाएंगे। देखिए, धरा और पर्यावरण या भारत के वैज्ञानिक, उस पर मैं इसलिए कहूंगा कि अगर ऐसा लगता है उस समय को जो चैप्टर्स हैं उनको आज रिव्यू कर लीजिए। हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ आज रिव्यू कर लीजिए। लेकिन आप एक मोटी बात पे मैं वापस आ रहा हूँ कि ये जो 8वीं की किताब पूरी मैंने पढ़ी आज, कल से लेकर आज, पूरी किताब शुरू से अंत तक, स्वतंत्रता संग्राम का जो चैप्टर है उसमें आप देखिए, मैं हेमू कालानी जी को बिल्कुल डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। उनके शौर्य और उनके बलिदान को हम बिल्कुल उसी तरह नवाजते हैं। पूरे चैप्टर में पंडित नेहरू कहीं नहीं है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में 4 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। पहली बार जब वो बने तो पूर्ण स्वराज्य के नारे की शर्त पर वो बने। 3 साल इसीलिए नहीं बने, पूर्ण स्वराज्य का नारा दूंगा लाहौर अधिवेशन में। 42 से 46 के पीरियड में जब उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का एक लाइन लिखी हुई है,
लेकिन ये नहीं लिखा है कि मौलाना आज़ाद उस समय एआईसीसी के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन का नाम है, लाला लाजपत राय का नाम है, लेकिन ये नहीं लिखा। आपकी मांग मान ली गई, आपकी मांग सरकार रिव्यू कर रही है, तो मनवा के छोड़ेंगे। एक और रिव्यू करिए, लेकिन क्या सिर्फ गांधी परिवार को रिप्लेस किया जा रहा है? आपका विरोध इतना ही है कि पूरे सिलेबस को लेकर? मैं ये जानना चाहता हूँ। सरदार पटेल थे। असुफा साहब, मेरा सवाल ये है कि राजनीति की बात है, दोनों पार्टियां राजनीति करती आई होंगी, होता होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सिर्फ इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि गांधी परिवार को अगर कहीं हटाया गया उनको जगह मिल जाए, लेकिन बाकियों का क्या? कि आजादी का जो प्री पीरियड था उसमें मौलाना आजाद अध्यक्ष थे और बहुत हिस्टोरिकल निर्णय लिए गए हैं। उसके साथ ही फिर आगे कांग्रेस पर आ गए। मैं कबीर की बात करना चाहता हूँ, निराला की बात करना चाहता हूँ, मैं सबकी बात करना चाहता हूँ। क्या कांग्रेस उनकी बात करेगी? खूब लड़ी मर्दानी सुभद्रा कुमारी चौहान 5वीं क्लास में पढ़ते थे और हटा दिया जाता था। मुझे ये अभी बाहर ही कोई मेरे से मजाक में कर रहा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो आंदोलन था उसकी वो क्यों फेल हुआ, उसके पीछे कोई बड़ा राजघराना था। उस राजघराने का राजस्थान से आज क्या संबंध है? शायद इसलिए ये हटा दिया है। मजाक सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को गुलाब सिंह की कहानी से, गुलाब सिंह की कहानी से रिप्लेस किया गया। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या रिप्लेस किया गया। हम लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है उसको गुलाब सिंह की कहानी से रिप्लेस यहाँ पर किया गया। ब्रेक लूंगा, आखिरी दौर में लौटूंगा। सवाल पर आपकी क्या राय है वो भी जानेंगे ब्रेक के बाद। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि शिक्षा का कोई भगवाकरण किया जा रहा है। इतिहास जो लिखा गया है उसमें कुछ नए महापुरुषों का और भी लोगों का पढ़ाया जाना चाहिए। एक पाठ्यक्रम जो अनवरत चला आ रहा है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी वगैरह, इनको सभी जो नेता है इनको सब लोग जानते हैं, इनके बारे में सभी को जानकारी है, परंतु कुछ ऐसे महापुरुष रहे जिन लोगों के बारे में बच्चों को परिचय नहीं है, तो उन लोगों का परिचय दिया जाना जरूरी है। जी यहाँ शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, ये पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है साहब। पहले जो गांधी जी के, नेहरू जी की जीवनियाँ वगैरह हमको बचपन में पढ़ाई जाती थी, वो आजकल सब बंद हो रहा है और ये अपने मन से करे जा रहे हैं।